हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आईपी एड्रेसिंग। दोस्तों, हमने देखा है कि दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है और ये जो आईपी एड्रेस होता है हमारे आईपी हेडर का पार्ट होता है। आईपी हेडर में हम सोर्स आईपी एड्रेस डालते हैं और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डालते हैं। सोर्स आईपी एड्रेस हमारी जो सिस्टम डेटा जनरेट करती है, जो मैसेज बनाती है, उसका आईपी एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जिसको मैसेज भेजना है उसका आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आईपी एड्रेसिंग है किस तरह से होती है, क्लासफुल क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम क्या है, सबनेटिंग क्या है, सुपरनेटिंग क्या है और किस तरह से पूरी दुनिया में राउटर्स हमारे पैकेट्स को रूट करते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आज से हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी चीज अगर आप एक बार समझ लोगे तो किस तरह से दुनिया में इंटरनेट काम करता है और किस तरह से राउटर्स पैकेट्स को रूट करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा कैसे पहुंचता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। लेकिन आज के सेशन में, आज के इस वीडियो सेशन में हम इस पूरी चीज का बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आईपी एड्रेसिंग। दोस्तों, आईपी एड्रेस जो है इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस और अ नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। हमारा जो इंटरनेट होता है विच इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, तो उन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और नेटवर्क दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस के कितने बिट्स है दोस्तों? 32 बिट्स है। और चूंकि आईपी एड्रेस के 32 बिट्स है तो टोटल हम कितने आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं? टोटल दोस्तों यूजिंग दिस 32 बिट्स वी कैन हैव 2^32 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अब इनका जो अलोकेशन है किस तरह से होता है, तो जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग स्कीम। तो दोस्तों, दो तरह की आईपी एड्रेसिंग स्कीम होती है, एक होती है क्लासफुल और दूसरी होती है क्लासलेस। क्या है क्लासफुल और क्लासलेस में अंतर, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि ये पूरी एड्रेस स्पेस है, मान लीजिए दोस्तों आप, यह है मेरी पूरी एड्रेस स्पेस जहां पर मेरे 2^32 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस है। इस पूरी आईपी एड्रेस स्पेस में 2^32 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस है। क्लासफुल ने क्या बोला कि हम यहां पर जो 2^32 टोटल आईपी एड्रेसेस है उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देंगे, उनको 5 क्लास में डिवाइड कर देंगे। थोड़े एड्रेसेस क्लास ए को देंगे, थोड़े बी को, थोड़े सी को, थोड़े डी को और थोड़े एड्रेसेस हम देंगे ई को। तो ये किस तरह से डिवीजन किया है समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरी एड्रेस स्पेस है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ध्यान से सुनना, इस पूरी एड्रेस स्पेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट है दोस्तों ये वाला, इसको दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहां पर ऊपर वाले पार्ट में अभी एड्रेसेस आपके पास कितने हो गए? ऊपर वाले पार्ट में अभी मेरे पास 2^31 एड्रेसेस होंगे और नीचे वाले पार्ट में भी 2^31 एड्रेसेस होंगे, राइट? बिकॉज 2^31 प्लस 2^31 दैट इज 2^32। ठीक है, तो आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसे दे दिया गया क्लास ए को, तो ये पार्ट दे दिया क्लास ए को। ठीक है, फिर बाकी जो पार्ट बचा उसको भी दो आधे हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो यहां पर इसको भी डिवाइड किया गया दो पार्ट में और ये बन गए दो पार्ट, राइट? अब ये टोटल 2^31 थे, दो पार्ट बनाए, तो अब यहां पर कितने बचेंगे दोस्तों? यहां पर बचेंगे 2^30 और यहां पर भी बचेंगे 2^30। ठीक है, तो इनमें से ये वाला जो ब्लॉक है इसे दे दिया गया दोस्तों क्लास बी को। तो क्लास बी के पास कितने एड्रेसेस है? 2^30। अब ये वाला जो पार्ट बचा उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, दो इक्वल साइज के पार्ट बनाए गए जो कि ये है। ठीक है, तो चूंकि 2^32 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो दोस्तों अभी यहां पर नीचे वाले में एड्रेसेस कितने हो जाएंगे? दैट वुड बी 2^29 और ऊपर वाले में भी होंगे एड्रेसेस 2^29। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों उसे दे दिया गया क्लास सी को, तो ये बन गया मेरा क्लास सी। ठीक है, अब जो नीचे वाला पोर्शन बचा उसको भी दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो ये हो गया कुछ इस तरह का
तो ये इनिशियली 2:29 था, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट में क्या होगा दोस्तों 2:28 और दूसरे में भी क्या होगा 2:28। ठीक है, तो यहां पर 2:28 एड्रेसेस हो गए और यहां पर भी 2:28 एड्रेसेस हो गए। तो ये दोस्तों ये हिस्सा दे दिया गया क्लास डी को और ये वाला हिस्सा दे दिया गया क्लास ई को। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग क्लास में क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम में आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो क्लास ए को 2:31 दिए गए, बी को 2:30, सी को 2:29, डी को 2:28 और ई को 2:28 एड्रेसेस दिए गए। अब दोस्तों यहां पर क्लासफुल में प्रॉब्लम क्या था? क्लासफुल में प्रॉब्लम यह था दोस्तों कि एड्रेसेस का वेस्टेज बहुत होता था। क्यों ये एड्रेसेस का वेस्टेज होता था वो हम देखेंगे बाद में। लिमिटेशंस ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम बाद में देखेंगे, पूरा क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम समझेंगे और उसके बाद हम लिमिटेशन ऑफ क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम समझेंगे। लेकिन आप यहां पर याद रखिए कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम में वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस होता है और इसी वजह से क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम पिक्चर में आई और अभी जो हम यूज कर रहे हैं क्लासलेस ही यूज कर रहे हैं। ये क्लासफुल जब कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट बना था उस वक्त हमारे जो इसके डिजाइनर्स थे उन्होंने ये एक स्कीम सजेस्ट की थी, लेकिन बाद में पता चला यहां पर एड्रेसेस काफी वेस्ट हो रहे हैं और काफी डिमांड भी आने लगी दोस्तों। नए नए आईपी एड्रेसेस लेने की, परचेस करने की, यूजर्स बढ़ते गए, डिवाइसेस बढ़ती गई। तो ये जो स्कीम थी, इस स्कीम से हम दुनिया के हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेसेस दे पाए, ये पॉसिबल नहीं था और इसलिए क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम पिक्चर में आई। ठीक है, क्लासलेस, वी कैन से क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम is the temporary solution of the depletion of IP addresses, right? Because devices बढ़ती गई and और जो 2:32 IP addresses थे वो अब बहुत ही कम बचे थे और डिवाइसेस काफी ज्यादा थे। ठीक है, तो क्लासलेस पिक्चर में ही उसने थोड़े बहुत हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाया गया IPv6 से। दोस्तों हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं ये IP वर्जन 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको सिर्फ आईपी एड्रेस बोला है, आईपी हेडर बोला है, बाय डिफॉल्ट आपको कंसीडर करना है वर्जन 4। वर्जन 6 होगा तो आपको स्पेसिफिकली बताया गया होगा। आईपी वर्जन 6 में जो आईपी एड्रेस होता है उसकी साइज 128 बिट कर दी गई है, मतलब 2:128, मतलब काफी सालों तक ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, सो दैट इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेस, बट क्लासलेस इज द टेम्पररी सॉल्यूशन ऑफ द डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेसिंग स्कीम और अभी क्लासलेस ही यूज होती है। क्लासलेस में क्या बताया गया है दोस्तों? क्लासलेस क्या बोलता है कि ये जो पूरी 2:32 आईपी एड्रेसेस थे इनको हम किसी क्लासेस में डिवाइड नहीं करेंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितने एड्रेसेस चाहिए उतने एड्रेसेस हम 2 के पावर में दे देंगे। मान लीजिए, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10 एड्रेस चाहिए, हम 16 एड्रेस देंगे। एड्रेसेस हम 2 के पावर में देंगे। 10 चाहिए 16 देंगे, 30 चाहिए 32 देंगे, 1000 चाहिए 1024 देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्लासलेस में क्या बोला गया, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितने एड्रेसेस चाहिए सिर्फ उतने ही देंगे ताकि वेस्टेज कम हो। तो यहां पर अलग अलग साइज के ब्लॉक बने कि भाई ये मान लीजिए ये छोटा सा ब्लॉक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी उसको दे दिया गया और ये बड़ा वाला ब्लॉक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। फिर ये बाकी के यहाँ के जो एड्रेसेस है वो इक्वल डिवाइड करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया, ये वाले पोर्शन में ये एड्रेसेस यहाँ पर कुछ इस तरह से डिवाइड किए गए, राइट। तो ये है दोस्तों मेरी क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम, जहां पर हमने 2:32 पूरे जो आईपी एड्रेस स्पेस है उसको किसी क्लासेस में डिवाइड नहीं किया है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितने चाहिए उतने हम देते हैं 2 के पावर में। यह है क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम। दोस्तों क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम जो है वो क्लासफुल की सुपरसेट है, मतलब वी कैन से दैट क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम इज अ स्पेशल केस ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम। वो हम पढ़ेंगे कैसे, क्यों इसे स्पेशल केस ऑफ क्लासलेस बोलते हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम इज अ स्पेशल केस ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम। मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं। क्लासफुल खत्म करने के बाद जब हम क्लासलेस की ओर बढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। आए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों ये हमने देख लिया कि भी क्लासफुल क्लासलेस क्या होती है, ये 5 क्लासेस क्या होते हैं, यहां पर किस तरह से चीजें होती है। अब देखते हैं नोटेशन, आईपी एड्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों दो नोटेशंस है, एक है बाइनरी नोटेशन और दूसरी है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जिसमें बाइनरी नोटेशन कोई यूज नहीं करता है। बाइनरी नोटेशन मतलब 32 बिट्स है हमारे आईपी एड्रेस के, मतलब 3201 होंगे। अब मैं आपको दे दूं मान लीजिए ये मेरा 32 बिट का आईपी एड्रेस, मैं एक आईपी एड्रेस यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों। आईपी एड्रेस 32 बिट का है, मतलब 32 0 या 1 होंगे, दैट इज सिंपल। तो मैं यहां पर एक 32 बिट का आईपी एड्रेस लिख रहा हूं। मान लीजिए 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, फिर 0 0 0 0 0 0 1 1 and let me put 1 1 0 0 0 0 0 0। तो मान लीजिए ये मेरे टोटल 32 बिट्स है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई आपकी सिस्टम का आईपी एड्रेस ये है, क्या आप याद रख पाओगे? और ये एक सिस्टम का है। मान लीजिए मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे अंडर में काफी सारे सिस्टम आते हैं, सबका आईपी एड्रेस क्या मैं बाइनरी में याद रख पाऊंगा? नहीं, बाइनरी में आईपी एड्रेस को याद रखना, उसको प्रोसेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसीलिए डॉटेड डेसिमल नोटेशन पिक्चर में आई। तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन ही हम यूज करते हैं। आपने सुना होगा 192.168.1 पॉइंट समथिंग, 1.168 और 100, राइट? तो ये होती है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो बाइनरी से डॉटेड डेसिमल नोटेशन कैसे बनाई जाती है ये हम समझते हैं, आइए। तो दोस्तों ये है मेरा 32 बिट का बाइनरी एड्रेस। अब इसको मैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं। तो कैसे होगा दोस्तों? होता क्या है, ये जो पूरे 32 बिट्स है उसको हम 4 बाइट में डिवाइड करते हैं। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट हुए, ठीक है, तो हम बाइट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये बन गया दोस्तों मेरा 4 और 4 8 बिट्स, मतलब ये पहला बाइट, ये बन गया मेरा दूसरा बाइट, ये बन गया मेरा तीसरा बाइट, और ये बन गया मेरा चौथा बाइट, ठीक है। अब मैं इसका डेसिमल लिखूंगा। तो दोस्तों बताइए इसका डेसिमल क्या होगा? 1 2 4 8 16, 16 प्लस 5, सो दैट इज 21। तो इसका डेसिमल होगा दोस्तों 21। इसका डेसिमल क्या होगा? 1 2 4 8 16 32 64 128, सो 128 प्लस 1 दैट इज 129। इसका डेसिमल क्या होगा? इसका डेसिमल होगा 3, और इसका डेसिमल क्या होगा? दैट इज 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 128 प्लस 64 दैट इज 192। तो दोस्तों ये बन गए मेरे डेसिमल। मैंने हर एक बाइट का डेसिमल लिखा और उनके बीच में मैं यहां पर डॉट रख दूंगा। तो मैं इसे बोलूंगा इस तरह से 21.129.3.192। ये बन गया मेरा आईपी एड्रेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, और इसे मुझे याद रखना बाइनरी की कंपैरिजन में इजी है, ठीक है। तो ये बन गया डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। अब दोस्तों ध्यान रखिए, इस पे थोड़ा और चीज को इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मेरे मतलब यहां पर मेरे पास जो फर्स्ट बाइट है, यहां पर मेरे पास 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे बाइट में 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां पर 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां पर 8 बिट है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों मेरा पहला बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, और ये चौथा बाइट। तो ये मेरे 4 बाइट बन गए। अब मैं यहां पर आपको क्या बताना चाहता हूं कि यहां पर सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? यहां पर सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? ऑल 0 हो सकते हैं, ऑल 0, ठीक है। तो जिसका डेसिमल क्या होगा? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों? मतलब ऑल 1 हो, दैट वुड बी द बिगेस्ट, 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इसका डेसिमल क्या होगा? 255, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन आप करते हो तो हर एक बाइट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 0 से 255 के बीच की होगी।
राइट, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में, इसकी भी 0 से लेकर के 255 के बीच में, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 255 एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 255। ठीक है, मतलब ऐसा आईपी एड्रेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए मैं बोल दूं 300.10.10.20, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में ऐसा आईपी एड्रेस कहीं पे दिया है तो पहले ही उसे एलिमिनेट कर दीजिए, आपका काम उतना आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो चूंकि डॉटेड डेसिमल नोटेशन है 8 बिट, तो 8 बिट की सबसे छोटी वैल्यू होगी 0 और सबसे बड़ी वैल्यू होगी 255। तो हमारी जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन है उसमें जो बाइट्स होंगे वो 0 से 255 के बीच की ही वैल्यू होगी। 255 से बड़ी वैल्यू अगर कहीं पे ऑप्शन में दिखे आपको, उसे पहले ही एलिमिनेट कीजिए, काम आपका उतना आसान हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और आईपी एड्रेस को समझते हैं। दोस्तों चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 इक्वल पार्ट नहीं है, इसकी साइज कुछ भी हो सकती है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है ये 2 पार्ट? 2 पार्ट है दोस्तों मेरे। एक पार्ट को हम बोलते हैं नेट आईडी और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं होस्ट आईडी। एक पार्ट को बोलते हैं हम नेट आईडी और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम होस्ट आईडी। दोस्तों ये जो नेट आईडी होता है, दिस मस्ट बी सेम फॉर ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क। और ये जो होस्ट आईडी है, व्हाट इट सेज, दिस मस्ट बी डिफरेंट फॉर ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नेट आईडी, दैट इज नेटवर्क आईडी, और दूसरा है होस्ट आईडी। जो नेट आईडी होता है दोस्तों, ये हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उनका जो आईपी एड्रेस होता है उसमें नेट आईडी कॉमन होना चाहिए। और जो होस्ट आईडी है, हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उनके जो आईपी एड्रेसेस है उसमें होस्ट आईडी पोर्शन कंपल्सरीली अलग होना चाहिए। ये चीज दोस्तों कुछ इस तरह की हो गई कि मान लीजिए ये है आपकी सोसाइटी का नाम और ये है आपका घर का नंबर। मतलब आपकी एक सोसाइटी है, ठीक है, उस सोसाइटी में मान लीजिए 100 घर है, तो उन 100 घर के नंबर जो होंगे दोस्तों वो अलग अलग होंगे, लेकिन उन 100 घर का जो सोसाइटी का नाम है वो एक ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज है दोस्तों, नेट आईडी मस्ट बी कॉमन फॉर ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड होस्ट आईडी मस्ट बी डिफरेंट फॉर ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए मैं नेट आईडी के लिए, मैं मेरे एग्जांपल में नेट आईडी को 3 बाइट्स देता हूं और होस्ट आईडी को सिर्फ 1 ही बाइट देता हूं, ठीक है। और ये 3 बाइट मैं लेता हूं, ये 3 बाइट में लेता हूं, यह है मान लीजिए ये 3 बाइट 192.168.1। तो ये 3 बाइट है मेरे 192.168.1। तो ये जो 3 बाइट है मेरे नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके आईपी एड्रेस में ये 3 बाइट कॉमन होने चाहिए। और ये जो लास्ट बाइट है जिसको हमने होस्ट आईडी को दिया है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट बाइट है मतलब यहां पर कितने बिट है मेरे पास, मैं कितने बिट्स के साथ खेल सकता हूं, लास्ट बाइट है मतलब 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 1। उसके बाद क्या होगा 0 0 0 0 0 0 1 0, देन 0 0 0 0 0 0 0 1 1।
और ऐसा करते करते लास्ट वाला क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या बना, इसको मतलब ये मैंने बाइनरी में लिखा है, अगर मुझे डेसिमल में लिखना हो तो क्या बनेगा पॉइंट, ये क्या बनेगा 0। ठीक है, फिर ये वाला क्या बनेगा 1, ये वाला क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 3, और ऐसा करते करते मेरा लास्ट वाला क्या बनेगा 255। तो ये है दोस्तों मेरे होस्ट आईडी, और आगे का पोर्शन कॉमन होगा सभी में, दैट इज 192.168.1.1.192.168.1.192.168.1 राइट। तो ये मेरा पूरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3 और लास्ट वाला होगा 192.168.1.255। तो ये बन गए मेरे आईपी एड्रेसेस, और आप देख सकते हो नेट आईडी पोर्शन में सारे बाइट सारे बिट्स कॉमन है और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे अलग अलग है। अब ध्यान देना, अब इनमें से ये जो पहला और लास्ट एड्रेस है ये दोस्तों स्पेशल एड्रेस है। स्पेशल एड्रेस है, पहले एड्रेस को हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और ये जो लास्ट एड्रेस होता है दोस्तों इसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और इन दो एड्रेसेस को मैं किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस के तौर पे नहीं दे सकता, मतलब ये दो एड्रेसेस मैं किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज नहीं कर सकता। मतलब पहला जो एड्रेस है वो है मेरा नेटवर्क एड्रेस, जो लास्ट एड्रेस है वो है मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। मैं यहां पर जो बाकी के बचे उतने एड्रेसेस को ही, मतलब यहां तक मैं उतने एड्रेसेस को ही होस्ट को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज कर सकता हूं। ये नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आप एक चीज को समझिए कि आपका जो पूरी रेंज होती है उसमें से पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, जिसे आप किसी भी होस्ट को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज नहीं कर सकते। लास्ट वाला जो एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, उसे भी आप किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज नहीं कर सकते। बाकी के बीच के जो एड्रेसेस है उसे हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के साथ समझाता हूं। मान लीजिए दोस्तों ये है मेरा नेटवर्क, ये है मेरा राउटर, ये है मेरी स्विच और ये है मेरी सारी डिवाइसेस। ठीक है, मान लीजिए ये डिवाइस 1 2 3 अप टू काफी सारे डिवाइसेस है। ठीक है, अब मुझे मेरी डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो मैं और ये वाले हम यूज कर रहे हैं मान लो, तो मैं यहां से शुरू करूंगा 192.168.1.1। तो ये वाला जो होस्ट होगा, ये वाला होस्ट या डिवाइस, इसको मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूं, ये वाला 192.168.1.1, इसको दे रहा हूं दोस्तों मैं 192.168.1.2, इसको 0.3, और ऐसा करते करते मान लीजिए ये मेरी लास्ट है तो इसको मैं दे रहा हूं मान लीजिए 254। सो ये लास्ट वाली का एड्रेस है 192.168.1.254, कुछ ऐसा। ठीक है, और बीच में हमने इस राउटर को भी कुछ एड्रेस दे दिया है, मान लीजिए 192.168.1.10। तो इस तरह से मैंने सारी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दे दिए, लेकिन मैं 192.168.1.0 यूज नहीं कर सकता और 1.255 यूज नहीं कर सकता। ये जो 1.0 है दोस्तों, ये है मेरा नेटवर्क एड्रेस, और इसे हम बोलते हैं हमारा जो ये पूरा नेटवर्क, इसे हम नेटवर्क बोलेंगे दोस्तों। ये जो पूरी चीज बनती है, ये जो पूरी चीज बनती है, इसे हम बोलते हैं नेटवर्क और लैन। ठीक है, और मेरा जो नेटवर्क एड्रेस होता है, ये पूरा जो मेरा एरिया है इसका एक कॉमन एड्रेस होता है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क देख रहे थे उस वक्त बताया था कि एक एरिया में काफ़ी सारे घर होते हैं, उन सबका जो पूरा कॉमन नाम होता है जिसे हम बोलते हैं पिन कोड, ये कुछ इस तरह का है। और ये नेटवर्क एड्रेस का यूज दोस्तों राउटर अपने राउटिंग टेबल में यूज करता है। क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये सारी डिवाइसेस तक मुझे अगर पहुंचना हो, ये सारी डिवाइसेस तक मुझे अगर पहुंचना हो तो मुझे इस वाले राउटर से होकर के आना पड़ेगा।
तो कोई दूसरा राउटर होगा, मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा राउटर कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ये यहां पर कोई दूसरा राउटर कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। तो इस राउटर के राउटिंग टेबल में ये मैं अगर सारी डिवाइसेस के आईपी एड्रेस डाल दूं, ये वाला टोटल 254 आईपी एड्रेसेस डाल दूं, तो उन सब में आएगा आंसर क्या कि इन सब के लिए अगर पैकेट आता है तो मुझे भेजना है उसे इस राउटर को, मतलब इस सबका आंसर कॉमन हुआ, मुझे उसे यहां पर भेजना है। टोटल कितनी एंट्री हो गई? 254। तो इसके बदले अगर मैं इनका कॉमन नाम दे दूं जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, तो इस राउटर के राउटिंग टेबल में सिर्फ एक ही एंट्री आएगी कि अगर ये 192.168.1.0 नेटवर्क वाला कोई पैकेट आता है तो मुझे उसे इस राउटर को देना है। फिर ये राउटर फिर आगे डिसाइड करेगा, मैक एड्रेस से वो डिसाइड हो ही जाएगा भाई कौन सी डिवाइस तक पहुंचाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारे राउटर का राउटिंग टेबल की साइज कम हो जाए इसलिए हम कॉमन एड्रेस का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ कॉमन एड्रेस of all devices in a network। और ये नेटवर्क एड्रेस में दोस्तों नेट आईडी पोर्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब कुछ उसकी वैल्यू होगी, लेकिन होस्ट आईडी जो पोर्शन होता है उसमें ऑल 0 होते हैं। नेट आईडी पोर्शन स्पेसिफिक होता है, होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो हमने जो एग्जांपल लिया था 192.168.1, ये 3 बाइट मेरे नेट आईडी के थे। ठीक है, और जो लास्ट मेरा बाइट था वो होस्ट आईडी का था। ठीक है, जिसमें 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहां पर सारे 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेसिमल में .0। तो ये जो मेरा बनेगा इसे मैं नेटवर्क एड्रेस बोलूंगा कि जिसमें नेट आईडी स्पेसिफिक है लेकिन होस्ट आईडी में सारे 0 है, और ये बन गया मेरे पूरे नेटवर्क का कॉमन एड्रेस। दूसरा एड्रेस है दोस्तों ब्रॉडकास्ट एड्रेस। दोस्तों अगर मेरे नेटवर्क की हर एक डिवाइस को, किसी भी नेटवर्क की अगर हर एक डिवाइस को अगर आपको मैसेज भेजना है तो आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करेंगे। ठीक है, सो यूज टू सेंड अ मैसेज, used to send a message to all devices in a network। मेरे नेटवर्क की सारी डिवाइसेस को मैसेज भेजने के लिए मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करूंगा। और दोस्तों ब्रॉडकास्ट एड्रेस में नेट आईडी स्पेसिफिक होता है लेकिन होस्ट आईडी पोर्शन में ऑल 1 होते हैं। यहां पर ऑल 1 और यहां पर ऑल 0। तो हमने जो एग्जांपल देखा था आए उसकी बात करें, हमने देखा दोस्तों हमारे नेट आईडी पोर्शन में 3 बाइट है, वो स्पेसिफिक रहेंगे 192.168.1 और जो लास्ट बाइट था 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट बाइट था जिसमें 8 बिट होंगे। तो होस्ट आईडी पोर्शन में ऑल 1 अगर मैं रख देता हूं 1111111, तो ये बन गया दोस्तों .255 और ये बन गया मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर मुझे इस नेटवर्क की सारी डिवाइसेस को मैसेज भेजना है तो मैं ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज करूंगा विच इज 192.168.1.255। तो ये थी दोस्तों सारी चीजें आज के सेशन में। दोस्तों हमने काफी सारी चीजें देखी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी। ये सारी चीजें अभी के जो नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें यूज होने वाली है। आईपी एड्रेसिंग की 2 स्कीम होती है, क्लासफुल, क्लासलेस। क्लासफुल में 5 क्लासेस में अलग अलग साइज में आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया गया है। क्लासलेस में जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितने एड्रेस चाहिए उतने एड्रेस ही मिलेंगे। क्लासलेस सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ आईपी एड्रेस डिप्लेशन टू सम एक्सटेंट। क्लासफुल इज अ स्पेशल केस ऑफ क्लासलेस। हमने देखा आईपी एड्रेस को बाइनरी से भी लिख सकते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी लिख सकते हैं। क्या होती है डॉटेड डेसिमल नोटेशन ये भी हमने देखा। और हर एक बाइट की वैल्यू 0 से लेकर के 255 तक की होगी, 255 से ज्यादा नहीं हो सकती।
फिर हमने देखा दोस्तों, ये दैट इज एक एग्जांपल के साथ आईपी एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेट आईडी, होस्ट आईडी। नेट आईडी सारी हमारे नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस होती है उनके आईपी एड्रेस में कॉमन रहता है, सेम रहता है, जबकि होस्ट आईडी हमारे नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस होती है उनके आईपी एड्रेसेस में होस्ट आईडी कंपलसरीली अलग अलग होना चाहिए। मैंने इसको इस एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाया। हमारा जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, विच इज अ कॉमन एड्रेस ऑफ ऑल द सिस्टम इन अ नेटवर्क, जिसे हम नेटवर्क का, पूरे नेटवर्क का एड्रेस बोलते हैं। लास्ट एड्रेस जो होता है इसे हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू सेंड मैसेज टू ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होते हैं, इसे हम किसी भी होस्ट को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने आज देखी, आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।